ओम शांति। आज 27 नवंबर 2024 का मुरली चिंतन है। आज मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चे, हद के संसार की वाहियात बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। 63 जन्मों से हम यही तो करते आ रहे हैं, सिर्फ व्यर्थ की बातें, बेभान की बातें, जिससे आत्मा की उन्नति नहीं होती, विकारों की उन्नति हो रही है। विकार बढ़ते ही गए, वायुमंडल प्रभावित हुआ, जो व्यर्थ नेगेटिव फैलाया गया व्यर्थ की बातों के तौर पे। कभी किसी की चुगली करी, कभी किसी की निंदा करी, कभी किसी को दुख दिया, ये सब कुछ जो भी हुआ तो उससे क्या हुआ? आत्मा नीचे गिरती गई। तो बाबा ने कहा अब अपनी बुद्धि में आपके क्या होना चाहिए? रॉयल ख्यालात, रॉयल्टी होनी चाहिए। खुद भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। अब हम कौन सी दुनिया में जा रहे हैं? अब हम सतयुगी नई दुनिया में जा रहे हैं। हम उस परिस्तान में जा रहे हैं। तो बाबा कहते कितनी उमंग होना चाहिए तुमको, कितनी खुशी होनी चाहिए। जो किच्चड़ पट्टी की तेरी मेरी, इधर जाना उधर जाना, ये सब व्यर्थ की बातों को अब बुद्धि से निकाल देना चाहिए। हमारी बुद्धि में सिर्फ क्या रहना चाहिए? एक बाबा की याद। क्योंकि हम आत्माएं कैसी थी? सतो प्रधान थी। सतो प्रधान से फिर सतो बनी, रजो बनी, तमो बनी, और फिर तमो प्रधान बन गई आत्मा। तमो प्रधान अर्थात एकदम काली बन गई। कहाँ तो एकदम गोरी थी और नीचे उतरते उतरते एकदम काली बन गई। तो बाबा कहते हैं सिर्फ एक मुझे याद करो, एक मेरी याद से ही तुम आत्मा सतो प्रधान बन जाओगी। चलते फिरते, उठते बैठते, खाना बनाते, तुम वॉशरूम में भी जाते हो तो भी अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। तो बाबा कहते हैं जो बुद्धि में इतना कीचड़ जमा हो गया, दो जंक लग गई, जो बुद्धि इतनी तमो प्रधान बन गई, वो तमो प्रधानता फिर भस्म हो जाएगी और बुद्धि कैसी बन जाएगी? हमारी पारस बन जाएगी। मन एकदम साफ हो जाएगा, संस्कार रॉयल्टी के हो जाएंगे, ईश्वरीय संस्कार। रॉयल्टी के संस्कार यानी कि अपने दैवीय गुणों से भरपूर संस्कार। अपने देवताई स्वरूप को देखो कि देवताएं कैसे चलते हैं, कैसे बातें करते हैं, कैसे हंसते हैं, उनका चेहरा कैसा है, उनकी चलन कैसी है। तो ये है रॉयल्टी। तो बाबा ने कहा अपने रॉयल्टी के संस्कार अपने में धारण करो। बोलने का तरीका, देखने का तरीका, हंसने का तरीका, बातें करने का तरीका, सब कैसी होनी चाहिए? हमारी देवताओं जैसी होनी चाहिए। क्योंकि हम अब वो बनने वाले हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा खुशी में रहो, उमंग में रहो। हम क्या बनने जा रहे हैं? जिसको ये उमंग रहेगा, जिसको ये खुशी रहेगी कि हाँ मैं अब श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनने जा रहे हैं, तो वो आत्मा एकदम बाबा की याद में लवलीन हो जाएंगी। उन्हें बस यही तात लगी रहेगी कि बस हम बस बाबा को याद करते रहें। जिसको याद करते रहेंगे, जो जो पवित्र बन जाएंगे, खुशी में रहेंगे, उनको सर्विस के भी बड़े ख्यालात रहेंगे कि हम सर्विस करें। वो व्यर्थ की बातें नहीं करेंगे। उनको ये नहीं रहेगा कि हम गपोड़े मारते रहें, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे और करें कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं ऐसे बहुत से बच्चे हैं, बाबा ने उनको क्या बोला है? खारे बच्चे। खारा कैसा होता है? जैसे समुद्र का पानी होता है, जिसमें बिल्कुल भी मिठास नहीं होती, जिनको ज्ञान का ग भी नहीं आता और बस अहंकार है, हम ये करके दिखाएंगे, हम ये करके दिखाएंगे, और कल मौत आ जाए तो सब कुछ खलास। क्या किया? कुछ भी नहीं।
तो बाबा ने कहा दे अहंकार, अभिमान नहीं होना चाहिए, बहुत रॉयल्टी से होना चाहिए, रूहानी नशा होना चाहिए। और बाबा ने प्रश्न किया, कौन से बच्चे बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं, जो शो नहीं करते, जैसे बाबा ने भी बताया ना, जो कपोड़े नहीं मारते, शोबाजी नहीं करते, मेरा नाम हो, मेरे को कोई पूछे, मेरे को इज्जत दी जाए, मेरा सम्मान किया जाए सबके बीच में, जो साइलेंस में रहते हैं, चेहरे पर हमेशा मधुर मुस्कान रहती है, जिनको कभी आगे रहने की इच्छा नहीं होती है कि मैं सबसे आगे रहूं। उन्हें क्या रहेगा, बस मैं बाबा की याद में रहूं, मैं ऐसी सेवा करूं कि सामने वाली आत्माएं मुझसे सुख की अनुभूति करें, उनका भी कल्याण हो जाए, वो भी बाबा के बन जाएं, उन्हें भी परमात्म गोद मिल जाए। वो सिर्फ बाबा के डायरेक्शन पर चलने का उन्हें फख्र रहेगा, उन्हें यही तात लगी रहे कि हम बस बाबा की श्रीमत पर चलें। तो ऐसे बच्चे कैसे होते हैं, दिल के साफ, और सच्चे दिल पर ही वो साहिब राजी होता है। उनमें कभी भी लून पानी के संस्कार नहीं होंगे, जो बाबा की डायरेक्शन पर चलने वाले बच्चे होंगे, जो अंतर्मुखी बच्चे होंगे, सदा शांति में रहने वाले बच्चे होंगे, खुशी में, उमंग उत्साह में रहने वाले। उन्हें सिर्फ यही रहेगा कि बस बाबा की सेवा हो रही है, चाहे कोई भी बच्चा कर रहा है, सब कौन है, मेरे आत्मा भाई हैं, उन्होंने की चाहे मैंने की, है तो बाबा की सेवा ना। तो अपनी सेवा को भी वो आगे से दूसरों को दे देते हैं, और देने वाला कौन होता है, दाता होता है, उसकी मदद फिर बाबा कर रहे होते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा उन बच्चों में कभी भी खारेपन के संस्कार नहीं होंगे कि हम ही आगे रहें, हम ये करें, हम वो करें, नहीं। वो अंतर्मुख रहकर बस बेहद की वृत्ति रखेंगे, सबका कल्याण हो, सब बाबा की गोद में आ जाएं, सब देवी देवता बने, सब उस रॉयल्टी फैमिली में आ जाएं, सब ऊंचे पद को प्राप्त करें। तो ऐसा बच्चा हमेशा बाबा की हर डायरेक्शन पर चलता है। तो बाबा ने कहा जो बच्चे बाबा की डायरेक्शन पर नहीं चलते, बस गपोड़े मारते रहते, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, तो बाबा कहते हैं माया भी बड़ी बैठी है, माया भी कहती है अच्छा करके तो दिखाओ, करो तो सही, और नाक कान से पकड़ लूंगी मैं। तो माया से बच्चों को कितना पकड़ लेती है। तो कई बच्चों के मन में क्या ख्याल आते हैं जब बाबा डायरेक्शन देते हैं, ये शिव बाबा ने डायरेक्शन दी है या ब्रह्मा बाबा ने दी है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा कौन है, वो तो हमारे दादा हैं, दादा यानी कि बड़े भाई हैं, ये भाई का डायरेक्शन है या बाबा का डायरेक्शन है। उसी बात में मूंझे रहते हैं, संशय रहता है उन्हें कि डायरेक्शन ब्रह्मा मुख के द्वारा दी किसने है, दादा ने दी है या बाबा ने दी है। तो बाबा कहते हैं इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, अगर इसने भी दी है तो उसकी गारंटी मैं लेता हूं कि तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसकी बाजू में बैठा कौन है, इसके सर पर कौन बैठा है, इसकी आत्मा के बाजू में बाबा की आत्मा बैठी है। बाबा कहते संशय में क्यों आते हो, इस मुख के द्वारा जो भी डायरेक्शन मिले वो मेरी ही डायरेक्शन है, हर डायरेक्शन की जिम्मेवारी मेरी है। तो ऐसे ही माया पकड़ लेती है, बड़े बड़े महारथी भी जो आए आज वो है नहीं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि कभी भी ब्राह्मणों की माला नहीं बनती, क्योंकि आज आए कल है नहीं। तो बाबा ने कहा सिर्फ कितना नशा होना चाहिए कि हम संगम युग पर हैं, विश्व के बादशाह बनने जा रहे हैं, खुद भगवान हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। जैसे एक सगाई होती है तो सजनी का अपने उस फियांसी में कितना बुद्धि लगी रहती है, वो उसी को याद करती रहती है, वो दोनों फियांसी एक दूसरे को याद करते रहते हैं। तो बाबा ने कहा मैं तुम्हारा अब साजन बना हूं, तो तुम मुझे याद करो। कितना श्रृंगार कर रहे हैं बाबा। लेकिन बाबा कहते हैं जो याद करेगा उसी का तो श्रृंगार होगा, जो अमृत अमृत वेले रोज सुबह सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठेगा, उसी का तो श्रृंगार करेंगे बाबा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे कुछ करते नहीं और बस हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे बाबा के दिल तख्त पर नहीं चढ़ते, फिर वो कहाँ जाएंगे, प्रजा की भी प्रजा है, सत्युग और त्रेता में, त्रेता में भी लास्ट में आएंगे फिर,
तो इसलिए बाबा की हर डायरेक्शन पर चलना है, अंतर्मुखी होकर रहना है, वाहियात बातें नहीं करनी है, इस पुरानी दुनियावी बातों में नहीं जाना है। कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इस दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमें पता है सब कुछ परिवर्तन होने वाला है। ये सारी दुनिया बदलने वाली है, बॉम्ब तैयार हैं, कभी भी लड़ाई लग जाएगी और विनाश हो जाएगा। शेर आया कहते कहते एक दिन शेर आना ही है, बस आ गया। कितना समय रह रहा है? तो इसलिए सिर्फ उस एक की याद पर अटेंशन हो, क्योंकि याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी, कर्मातीत बनेगी, और यही सबका लक्ष्य है। फिर सतयुग में तभी तो जाएंगे, तभी तो ऊंचे पद को पाएंगे। 8 डिनाइस्टी हैं, 8 राजगद्दी हैं, तो किसको बैठना है उस राजगद्दी पर? जो उसकी श्रीमत पर चलेगा, जो हर डायरेक्शन पर चलेगा, सिर्फ गपोड़े नहीं मारेगा, करके दिखाएगा। और आज मीठे सदगुरु जी ने वरदान दिया है, निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद की वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने वाले बेहद सेवाधारी भव। बाबा ने कहा बेहद परिवर्तन की सेवा, जो परिवर्तन है वो बेहद का है, इस सेवा में तीव्र गति लाओ। ऐसे तो नहीं कि हाँ हम कर रहे हैं, हम तो बहुत बिजी रहते हैं, हमको तो टाइम ही नहीं मिलता है। बाबा कहते नहीं, तुम सेवा करते हुए भी सहयोगी बन सकते हो मेरी सेवा में, जो बेहद के परिवर्तन की सेवा है। बस अपनी जो वृत्ति है, वृत्ति यानी कि संकल्प, अपनी जो सोच है, अपने संकल्पों को बेहद का बनाओ। सिर्फ ये नहीं कि मैं सेवा करूं, सब मेरा कल्याण हो, बेहद का कल्याण हो। हर संकल्प में बेहद का, बेहद की सेवा समाई हो। जब हमारी वृत्ति बेहद की होगी तो वो वाइब्रेशन हर एक आत्मा कैच करेगी। ये नहीं कि जो मेरे संबंध संपर्क में है सिर्फ उनके प्रति शुभ और सर्व के प्रति नहीं, नहीं। हर संकल्प जब किसी के प्रति भी उठे तो वो बेहद में उठे, कि बाबा इन जैसी बेहद की सर्वात्माएं परमात्म पालना में पल रही हैं, परमात्म वर्षे को प्राप्त कर रही हैं, सब अपने शांति के स्वधर्म में स्थित हो रहे हैं। ऐसी ऐसी बेहद की वाइब्रेशंस होनी चाहिए, बेहद की वृत्ति होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा जो हर संकल्प, हर सेकंड ऐसी श्रेष्ठ वाइब्रेशंस फैलाते हैं, वही सच्चे सेवाधारी हैं। घर बैठे भी ये सेवा हो सकती है। ऐसा नहीं कि हम वाणी की सेवा किसी स्टेज पर कर रहे हैं तभी हम सेवा कर रहे हैं, या हम सेंटर्स पर बैठे हैं तभी सेवा कर रहे हैं, नहीं। बाबा ने कल मुरली में कहा था कि घर पर बैठे हुए गृहस्थी भी, वो भी सेंटर पर रहने वाली आत्माओं से आगे जा सकते हैं। एक एक समय श्वास संकल्पों को सफल करना है बेहद में। घर बैठे ऐसी शक्तिशाली मनसा सेवा करो, उसे एक याद से योग का जौहर भरो, कि बेहद में आपकी शुभ भावनाओं की, आपकी वाइब्रेशंस की लहर फैल जाए और सबको आपसे अनुभूतियां प्राप्त हो। ये है परमात्म सहयोगी बनना, परमात्म सेवा करना। घर बैठे भी आप कर सकते हो। स्लोगन है, शिव बाप के साथ कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियों का श्रृंगार है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। तो बाबा ने हमारा श्रृंगार किया है, हमें ज्ञान दिया है, हमें इतने अस्त्र शस्त्र दिए हैं, इतनी युक्तियां बताई, इतने पॉइंट्स दिए हैं, रोज हमें वरदान देते हैं। ये सब क्या है हमारे? ये हमारी ढाल है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।